आप स्टेज पे होते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होना। कैसे खड़ा होना है? कैसे? कॉन्फिडेंस पहली चीज। दूसरी चीज, आपका एक हाथ हमेशा फ्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक हाथ हमेशा फ्री। इसका मतलब जो मोबाइल का जो ये है माइक पकड़ना, वो हमेशा एक हाथ से पकड़ना है हमेशा। अगर आप राइट हैंडर हैं तो राइट से पकड़िए, लेफ्ट हैंडर हैं तो लेफ्ट से पकड़िए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ सोच रहे हैं थोड़ा फ्री करें, तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तीसरी सबसे पॉइंट, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं दौड़ो। दोस्तों नमस्कार, मैं सेल्फ अमित दुबे आज की सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों तो क्या वो अगले को लगे पागल है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी हमें नहीं करनी, क्योंकि हम एंकरिंग कर रहे हैं। तो एंकरिंग में एक कदम इधर ले सकते हो, एक कदम इधर ले सकते हो, एक कदम पीछे ले सकते हो और एक कदम आगे। इससे ज्यादा भागना नहीं। कई बार क्या होता है कि हम खड़े रहते हैं तो असहजता फील करते हैं, तो एक कदम ऐसे लिया, फिर एक कदम इधर ले लिया, फिर एक कदम कभी इधर ले लिया, फिर एक कदम इधर ले लिया। इससे ज्यादा आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, सो दैट कि जो पब्लिक है ना उसका ध्यान यहां कंसंट्रेट है। तीसरी और सबसे खास बात, कभी भी किसी भी पब्लिक की आंख में आंख डाल के मत बात कर लेना, क्योंकि कई बार जो सामने बैठे लोग होते हैं उसमें कई बदमाश भी होते हैं। तुम देख दिए कैसे कर दिया, मुस्कुरा दिया, हंस दिया, या कुछ ऐसे इशारे कर दिए, तो क्या होगा? कभी भी जब आप एंकरिंग कर रहे हैं, किसी की आंख में आंख मत डाल के देख देना। समझ में आ रहा है? देखो, लेकिन चलते आंखों से देखते रहो। समझ में आ रहा है? एक और खास बात, जब आप किसी भीड़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कभी भी भीड़ में किसी एक इंसान को नहीं लगना चाहिए मुझे ही देख रहा है। हर इंसान को लगना चाहिए मुझे देख रहा है। इसका तरीका क्या है? अपनी नजरों को घुमाते रहो, इधर देखा फिर इधर देखा, ठिकाना नहीं है। वो है ना वृंदावन में कृष्ण जी को देख दो तो साथ में चल देते हैं, तो यहां भी वही फंडा है। कभी भी जब आप कभी भीड़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कभी किसी को इकट्ठा के 10 सेकंड 20 सेकंड नहीं देखना। इधर देखा फिर इधर देखा, इधर देखा। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि सामने वाला चिल्ला रहा है, हल्ला मचा रहा है, शोर मचा रहा है ना। दोस्तों नमस्कार ना बोला कोई बात नहीं, क्यों दोबारा मैं मौका देना चाहूंगा आपको, क्यों देना चाहूंगा? भाई अपने में दम नहीं था क्या? बोल दिया बात खत्म। हमें काम आगे बढ़ाना है, ताली बजाएं। एक्चुअली जो तालियां सुनते हो ना आप लोग, वो ताली इम्प्लांट किया जाता है, बताएंगे परसों आपको। ताली इम्प्लांट किया जाता है, अपने डाउनलाइनों को सिखाया जाता है, सिखा के बैठाया जाता है कि जब ये डायलॉग आए तो ताली बजाना। जब 10 डाउनलाइन ताली बजाती है तो बाकी जो 20 गेस्ट हैं अपने आप ताली बजाने लगते हैं। हर जगह ऐसे होता है भाई, म्यूजिक सिस्टम ऐसा सेट किया जाता है, ये म्यूजिक बजे तो कोई ना चाहे तो भी ताली बजाए, या जो नहीं बजाए उसको लगा हम ही छूट गए, बाकी सबने बजाया, क्योंकि लोग तो सामने देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे डायलॉग आपको कतई इस्तेमाल नहीं करने हैं। दोस्तों लगता है कि मेरे से भूल हो गई, मैं अपने आप को दोबारा मौका देना चाहूंगा। नो नेवर, नो नेवर। तीसरी चीज, अगर आप कुछ भूल गए तो हिचकिचाओ और रुको मत, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपने गलती किया है। ये बात सिर्फ आपके अपलाइन को पता होगा या जो ज्वाइन बंदे हैं उनको पता होगा, गेस्ट को थोड़ी पता है। कॉन्फिडेंस, अगर आप स्टेज प्लेयर बनना चाहते हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लाख बात की एक बात, ये समझ लो कि सामने वाले सब बेवकूफ हैं। और एक और खास बात, कभी भी अगर आप स्टेज प्लेयर अच्छा बनना चाहते हैं तो तैयारी करके आया कीजिए। बिना तैयारी स्टेज पे आने के बाद, देखो रूबी स्टार भी नहीं बोल पा रहे थे, जबकि मुझे पता है कल तक सब बोलेंगे, मैं जानता हूं इस बात को। तैयारी जरूर करो, अपना हथियार ऑलवेज शार्पन, हमेशा शार्प करके रखना है, हमेशा हमेशा। सेमिनार करने अगर जा रहे हैं और आपको हेल्थ अवेयरनेस करना है तो एक बार नहीं 4-5 बार सुन के जाओ। बिजनेस प्लान करना है तो 4-5 सुन के जाओ। एंकरिंग करना है तो 4-5 बार सुन के जाओ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब देखो आप बोल रहे हो सर
हमने कभी किया नहीं। मैं तो, मुझे छोड़े तो कई दिन हो गए होंगे, आया ना, लेकिन मैं आपको कर सकता हूं और एग्जैक्ट वही बताऊंगा जो हमने किया था। और जब ताली बजवाना हो ना तो थोड़ा गैप देना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, अपने आप नमस्कार आएगा, क्योंकि हमने गैप दिया ना तो पब्लिक को पता चल जाता है कि ये नमस्कार मांग रहा है हमसे, अपने आप। दोस्तों मैं अमित दुबे आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। गैप आ रहा है ना, तो गैप से क्या हो रही है, हम पब्लिक को अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये 4-5 मिनट का टॉपिक है, इसको आपको बिल्कुल 100% तैयार करके रखना है। मैं एक डेमो करके दिखा देता हूं, कल आपको ये पूरा तैयार करके लाना है, ठीक है? क्लियर है? दोस्तों नमस्कार, नमस्कार। मैं अमित दुबे आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जिस किसी ने भी आपको यहां इनवाइट किया होगा, यकीन मानिए वो आपका शुभचिंतक होगा और दिल से आपका भला चाहने वाला होगा, क्योंकि आज आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है और लाखों लोग बदलने के कगार पे हैं। आगे की इंफॉर्मेशन देने के लिए उस इंसान को मैं आपके बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा, लेकिन उनको यहां बुलाने से पहले मेरे आपसे कुछ चंद रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट नंबर 1, समस्त मोबाइल धारक अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर ले और यह तय कर ले कि आपका मोबाइल वाइब्रेशन मोड पे भी ना हो, क्योंकि आपके मोबाइल की एक छोटी सी रिंगटोन सामने खड़े व्यक्ति का सीक्वेंस तोड़ सकती है और पूरे के पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकती है। आई रिपीट दोस्तों, जितने भी मोबाइल धारक हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर ले और तय कर ले कि आपका मोबाइल वाइब्रेशन मोड पे भी ना हो, क्योंकि आपके मोबाइल की एक छोटी सी रिंगटोन सामने खड़े व्यक्ति का सीक्वेंस तोड़ सकती है और पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकती है। रिक्वेस्ट नंबर 2, हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके दिमाग में उठने वाले हर सवाल का जवाब आपको अगले स्लाइड में स्वतः मिलता चला जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी के दिमाग में कोई सवाल आता है तो प्लीज बीच में उठ के ना पूछे, हाँ प्रोग्राम के लास्ट में क्लियर करके जरूर जाए। आई रिपीट दोस्तों, हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके दिमाग में उठने वाले हर प्रश्न का जवाब अगले स्लाइड में आपको स्वतः क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज बीच में उठ के ना पूछे, हाँ प्रोग्राम के लास्ट में क्लियर करके जरूर जाए। रिक्वेस्ट नंबर 3, हमारा प्रोग्राम लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक चलने वाला है, तो इस हॉल में बैठे जिस भी इंसान को लगता है कि वो अपने और अपने परिवार की हेल्थ के लिए 1 घंटे का 1 दिन का टाइम भी नहीं दे सकता है, तो आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले जा सकते हैं, लेकिन प्लीज बीच में उठ के ना जाए। रिपीट दोस्तों, हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है, 1 से 1.5 घंटे तक हमारा यह प्रोग्राम चलेगा। जिसको किसी को भी लगता है कि आप अपने परिवार और खुद के लिए 1 से 1.5 घंटे का टाइम नहीं दे सकते हैं, प्लीज बीच में उठ के ना जाए, प्रोग्राम शुरू होने से पहले जाए। और दोस्तों मुझे पता है कि आप जितने भी लोग हैं वो सारे लोग अपने और अपने परिवार की हेल्थ के लिए काफी कॉन्शियस है, और मुझे पता है कि कोई भी उठ के जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपके और उस डायनामिक पर्सनालिटी के बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं उनको कॉल करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम मिस्टर गणेश दुबे सर। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब ताली बजेगा और क्या होगा, गणेश दुबे सर अपने स्टेज पे आ जाओ। गणेश सर आ जाओ। एक एंकर का सिर्फ नहीं रोल, एंकर ने क्या किया, लोगों का ध्यान आकर्षित किया, मोबाइल स्विच ऑफ कराए और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया, भैया बीच से उठ के मत भाग जाना और बीच में उठ के सवाल मत पूछ देना। और ये हमारे गणेश सर आगे सबको चलते हुए पीछे से चल के आते हैं, चलते हुए वापस आ गए। अब आपको अपना क्या करना है, माइक हैंडओवर करना। माइक हैंडओवर करना भी एक कला है। जनरली मैं देखता हूं कि स्टेज पे खड़े होकर माइक हैंडओवर करने में लोग प्रॉब्लम करने लगते हैं। तो माइक हैंडओवर करने का क्या तरीका है, हमेशा माइक इस हाथ से दिया जाता है। कैसे देना है, कैसे देना है, इस हाथ से, लेफ्ट हैंड से। क्यों, क्योंकि माइक हैंडओवर करने के बाद हमें हाथ भी मिला, इसीलिए पहले माइक कैसे दिया, आगे ऐसे ये दिया, ये हाथ मिलाया, मुस्कुरा के, फिर यहां खड़े मत रहो। गणेश सर आए, हमने इस हाथ में मोबाइल ले लिया, ये पकड़ाया, ये हाथ मिलाया, थैंक यू।
सेमिनार इतना परफेक्ट होना चाहिए कि सेमिनार में आपकी व्यवस्था, आपकी एंकरिंग स्टाइल, इसको सुनने के बाद लोग पागल हो जाए, पके ना, मजा आना चाहिए उनको। और इसके लिए तैयारी के साथ हम लोग क्या करते थे, हम हर सैटरडे दिन मॉक प्रैक्टिस रखते थे। मानो कल से संडे सेमिनार है तो हम सैटरडे को मॉक प्रैक्टिस, और तीनों प्लानर हम बुलाते थे जो कल आने वाला है, और तीनों की दबा के प्रैक्टिस कराते थे। और तब जब वो बंदा स्टेज पे जाके जब प्लान करता था ना, आप गोले बरसाता था, गोले प्लान के बाद भीड़ लग जाती थी। आप क्या बिजनेस कर तो रहे हो, लेकिन अभी क्या जैसे तैसे कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? जैसे तैसे कर रहे हो। ये जैसे तैसे वाला सिस्टम अपने को छोड़ना। मुझे कल सुबह तक हर एक लीडर जो आज इस हॉल में मौजूद है एंकर बनते हुए दिखाई देना चाहिए। सबसे पहले ये पूरी चीज को लिखना है। इसकी वीडियो में आपको आपके ग्रुप में जो ट्रिपल टी का ग्रुप है उसमें शेयर कर देता हूं। एंकरिंग वाला वीडियो जो है थोड़ा बहुत वो शेयर कर दो।